नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, बेसिक लर्निंग हब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और वह है अवकाश से संबंधित। आकस्मिक अवकाश एक समय में कितने लिए जा सकते हैं, एक साथ कितने दिन का आकस्मिक अवकाश आप ले सकते हैं, और आकस्मिक अवकाश के आरंभ या बाद में कोई छुट्टी पड़ती है उस संबंध में जानकारी, साथ ही साथ अवकाश से संबंधित और भी जानकारियाँ वीडियो में पाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी को। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन भी नहीं प्रेस किए है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा सदैव से ही शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने का प्रयास करता रहता है। तो आइए देखते हैं एक समय में कितने आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं। मित्रों, यह जानकारी झांसी में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदान की गई है। तो एक जनपद में अगर कोई बात आती है तो प्रत्येक जनपद या कहीं पूरे विभाग के लिए होती है। तो एक समय में कितने अवकाश लिए जा सकते हैं ये आप जान सकते हैं। परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों को एक बार में 10 आकस्मिक अवकाश दिए जा सकते हैं, और यह जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जन सूचना के माध्यम से बताई। विशेष परिस्थिति में इससे अधिक आकस्मिक अवकाश तभी दिए जा सकते हैं जब तक संबंधित अधिकारी उचित ना समझे। इस प्रकार इस नियम के अनुसार एक समय में 10 अवकाश लिए जा सकते हैं। नियमानुसार यदि 14 दिन का आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष में पूरे हो गए हैं तो अपवाद स्वरूप सक्षम अधिकारी इससे अधिक के अवकाश की स्वीकृति दे सकता है। और इसमें यह कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश न तो किसी नियम के अधीन आते हैं और न ही मान्य है, परंतु आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को न तो अनुपस्थित माना जा सकता है और न ही उसके वेतन में कोई कटौती की जा सकती है। तो इस प्रकार आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाली छुट्टियों की गणना आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं की जा सकती है। जैसे कि आदेश आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश शासन की ओर से है, समस्त विभागाध्यक्ष और प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। तो इस आदेश का विषय है आकस्मिक अवकाश के लिए प्रारंभ या अंत में छुट्टियां या अन्य अकार्य दिवसों नॉन वर्किंग डेज का जोड़ा जाना। महोदय, मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्ट्स के परिच्छेद 50 के उप परिच्छेद जो शासनादेश संख्या के अनुसार 1 दिसंबर 1959 द्वारा परिवर्तित किया गया था, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में पड़ने वाले रविवार, छुट्टी तथा अन्य अकार्य दिवसों नॉन वर्किंग डेज की आकस्मिक अवकाश की संख्या में गणना की जाएगी। इस प्रकरण का सम्यक रूप से विचार किया गया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उक्त प्रतिबंध नहीं लगाया और भारत सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत अवकाश की अवधि के बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को आकस्मिक अवकाश की शाखा में गणना न किए जाने की सुविधा उपलब्ध है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन सेवा के कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में जो रविवार, छुट्टियां या अकार्य दिवस पड़ जाते हैं तो उनकी गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नहीं की जाएगी। तदनुसार उक्त शासनादेश द्वारा परिचालित मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्ट्स के परिच्छेद 90 के उपपरिच्छेद को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा। संडे, हॉलीडेज एंड नॉन वर्किंग डेज फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैजुअल लीव शुड नॉट बी कंटिन्यूड एज अ कैजुअल लीव। आकस्मिक अवकाश नियमित अवकाश में नहीं आता है। यह आकस्मिक अवकाश कार्य पड़ जाने के कारण राज्य कर्मचारी द्वारा लिया जाता है। किसी एक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक सरकारी सेवक को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया होता है। इस प्रकार का अवकाश एक समय में 10 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता, परंतु स्वीकृत प्राधिकारी के विचार में विशेष परिस्थितियों के कारण एक समय में 10 दिन से अधिक का अवकाश दिए जाने का भी औचित्य है और उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। तो इस प्रकार इन आकस्मिक अवकाश के संबंध में सही जानकारी है। MGO का पैराग्राफ जो है इसमें देखिएगा, शासनादेश संख्या लिखे हुए और दिनांक 23/7/60 से यदि कोई राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर हेडक्वार्टर से बाहर जाना चाहता है तो उसको इसकी पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है और इस अवधि का पता भी देना जरूरी है। तो शासनादेश संख्या के तहत
इसमें जो लिखा है पैराग्राफ के अनुसार आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए उचित कारण होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को सरकारी कार्य हेतु यात्रा पर हो, ऐसी यात्रा के दौरान अवकाश लेता है तो अवकाश की अवधि का दैनिक भत्ता पाने का वो हक रखता है। शासनादेश संख्या के अनुसार दिनांक के अनुसार रविवार, छुट्टियों और अन्य दिन आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते तो उसकी गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नहीं की जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से देखिए, इसमें जो दिए बताया गया आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व और बहुत सारी इसमें बातों की जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो इसमें है आकस्मिक अवकाश के मूल नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त जो नहीं है, आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए छुट्टी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश की सीमा जैसा कि बताया 14 दिन का दिया जा सकता है और रविवार छुट्टियों को नहीं जोड़ा जाएगा। विशेष परिस्थिति में अवकाश को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए आकस्मिक अवकाश और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति समुचित कारण सक्षम अधिकारी से को अवगत कराना होता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो है आकस्मिक अवकाश के संबंध में थी और हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी होगी। तो साथ ही साथ आपसे चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अन्य शिक्षकों तक भी आप लोग पहुंचाएं। तो और इसमें देखिए लिखा है आकस्मिक अवकाश रजिस्टर। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बंधित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए। कर्मचारी का नाम, पद नाम और स्वीकृत किया गया आकस्मिक अवकाश, निर्बंधित अवकाश कितने हैं, फिर विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति भी होती है। निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य, नंबर 2 परिवार नियोजन नसबंदी पुरुष, नंबर 3 नसबंदी महिला और फिर वैज्ञानिक समय सहित वर्कशॉप की अवधि, वर्कशॉप सेमिनार में शोध पत्र पढ़ने हेतु भारत वर्ष से बाहर जाने के लिए भी अवकाश की स्वीकृति